दोस्तों, ईद उल अजहा पर हर मुसलमान की ये चाहत होती है कि वो सबसे खूबसूरत, ऊंचे कदकाठ और वजनी जिसामत वाले बैल को खरीदकर अल्लाह की राह पर कुर्बान करे। इस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए हर साल मंडी में व्यापारी एक से बढ़कर एक खूबसूरत और महंगे तरीन बैल लेकर आते हैं, जिनकी कीमत लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक पहुँच जाती है। इन बैलों को तैयार करने के लिए व्यापारियों को 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है, जिसमें ये व्यापारी अपनी जान से भी ज्यादा इन कुर्बानी के जानवरों की सेवा करते हैं और इन्हें एक बड़े वजूद वाला खूबसूरत और महंगा तरीन बैल बनाकर मंडी में लाते हैं। मगर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि बाज़-औक़ात किसी हंगामी सूरत हाल की वजह से या फिर हादसे की वजह से मंडी में आने वाले कुछ बैल मर भी जाते हैं, जिससे व्यापारी को लाखों का नुकसान तो होता ही है, मगर अपने हाथों से पाले गए जान से भी ज्यादा अजीज कुर्बानी के जानवर को अपने सामने मरता देखना किसी बड़े दुख से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मंडी में मरने वाले बैलों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनमें से एक बैल की कीमत तो 70 लाख रुपए थी, जो कि सच में बहुत बड़े धचके की बात है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले हम कराची की मलीर मंडी में होने वाले एक हादसे के बारे में जानते हैं, जो अभी कुछ ही दिनों पहले रूनुमा हुआ था। इस हादसे में कुर्बानी के लिए तैयार किया गया काले रंग का ये खूबसूरत बैल मर गया। असल में हुआ कुछ यूं कि इस बैल को किसी दूर इलाके से कराची की मलीर मंडी में लाया गया था और जिस ट्रक पर लोड करके इस बैल को लाया जा रहा था, उस पर छत मौजूद नहीं थी, जिस वजह से बैल का सारा सफर कड़कती हुई धूप और शदीद गर्मी में गुजरा। और दोस्तों, जब ये बैल कराची मलीर मंडी में पहुंचा, तब तक गर्मी की वजह से इसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसे देखते ही व्यापारियों ने मिलकर इसे ट्रक से नीचे उतारा और इसकी हालत संभालने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। दोस्तों, कोई इसे ठंडा पानी पिला रहा था तो कोई इसे कोका कोला की ठंडी बोतल पिला रहा था, ताकि इस बैल की हालत संभल जाए और ये वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन दोस्तों, व्यापारियों का कोई भी हरबा काम नहीं करता और इस बैल की जान बचाने की सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और कुर्बानी का ये बैल बकरा ईद आने से पहले ही मर चुका है। इस बैल की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसका मतलब है कि इस व्यापारी को 5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस व्यापारी भाई को सब्र दे और इसका जो नुकसान हुआ है उसके बदले में अपनी नेमतों से नवाजे। आमीन। नंबर 2। दोस्तों, अब मैं आपको कराची के एक मशहूर व्यापारी रफाकत भाई के बैल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बैल कुछ ही दिनों पहले मर चुका है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस बैल की कीमत 70 लाख रुपए थी। असल में रफाकत भाई हर साल एक से बढ़कर एक बड़े और महंगे बैलों को तैयार करके कराची की मंडियों में लाते हैं। दोस्तों, इनके तैयार किए हुए जानवरों को देखने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस साल भी जब रफाकत भाई अपने बैलों को बेचने के लिए कराची की मंडी में पहुंचे, तो अनलोडिंग के दौरान बैलों को देखने के लिए लोगों का हजूम यहां पर इकट्ठा हुआ था और सबसे आखिर पर जब इस खूबसूरत सफेद बैल को ट्रक से उतारा गया, तो लोग इसे देखते ही शोर मचाना शुरू हो जाते हैं कि वाह भाई, क्या खूबसूरत बैल है और इसका वजूद भी किसी हाथी से कम नहीं लग रहा। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये व्यापारी लोगों को चुप करवा रहे हैं, मगर लोग बाज नहीं आते। असल में कोई भी इस बैल को देखकर माशाल्लाह नहीं कहता, बल्कि हर कोई सिर्फ इसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहा था, जिससे होता यह है कि इस बैल को लोगों की नजर लग जाती है और ये उसी रात बीमार हो जाता है। अब इसी बीमारी की हालत में भी लोग इस बैल को देखने आते हैं और इसकी 40 लाख रुपए की कीमत लगाते हैं, मगर रफाकत भाई उन्हें बोलते हैं कि ये बैल 70 लाख रुपए की मालियत का है, मगर अभी ये बीमार हो चुका है, इसलिए जब ये ठीक होगा मैं इसे तभी फरोख्त करूंगा। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि ये बैल मर जाता है और इसे ज़िबा करने का मौका भी नहीं मिलता। दोस्तों, इस हादसे के बाद व्यापारी और खरीदार हर कोई सदमे में है और रफाकत भाई को 70 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है और बैल को मरते देखने का दुख अपनी जगह है। बताया जा रहा है कि इस बैल का वजन 50 मन के करीब था। अल्लाह पाक रफाकत भाई को सब्र दे और उन्हें इस नुकसान का नेमुल बदल अता फरमाए। आमीन। आप सब भी आमीन जरूर कहें। नंबर 3। दोस्तों, मंडी में मरने वाले कुर्बानी के जानवरों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि मरने के बाद इन जानवरों को दूर कहीं जंगल में फेंका जाता है, जहां पर आबादी नहीं होती, ताकि जंगली जानवर उस मरे हुए जानवर को खा लें। लेकिन इस वीडियो क्लिप में आप देखें कि एक मरे हुए बैल को रोड के किनारे पर फेंक दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। और आप देख सकते हैं कि इस कुर्बानी के बैल को आवारा कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, जो कि
इखलाकी तौर पर बहुत ही बुरी बात है और मंडी इंतजामिया को इस पर थोड़ा गौर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुर्बानी के लिए जानवर को तैयार करते हुए व्यापारी उसे अपने बच्चों की तरह पालते हैं और फिर किसी हादसे में अगर जानवर की मौत हो जाए तो उसे ऐसे बीच सड़क पर ही फेंक देना अगले के दुख में इजाफा करने की बात है। खैर, देखने में ये जानवर भी काफी बड़ा और महंगा लग रहा है। इसकी कीमत मुझे तो नहीं पता, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अंदाजा लगाएं कि इस बैल की कीमत कितनी होगी। मेरे ख्याल से ये बैल 3 से 5 लाख रुपयों की मालियत का है। नंबर 4। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं कराची की सोराब गोत मंडी की तरफ, जहां अभी तकरीबन 10 दिन पहले एक हंगामी सूरत-ए-हाल की वजह से एक बैल को ज़िबा करना पड़ गया। इस बैल की कीमत 7 लाख रुपए थी, मगर ज़िबा होने के बाद ये बैल सिर्फ 60,000 रुपयों में फरोख्त किया गया। इस बैल को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इब्राहिम नामी ये व्यापारी अपने बैलों को बेचने के लिए जिला बहावलपुर से कराची की इस मंडी में लेकर आया और मंडी में जानवरों को अनलोड करने के बाद फौरन ही इन्होंने बैल को पानी पिला दिया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, फौरन पानी पिलाने से हुआ ये कि इनमें से एक बैल की सांस वाली नाली बंद हो गई और उसे सांस ना आने की वजह से उसे ज़िबा करना पड़ा, जो कि एक अफसोसनाक बात है कि अपनी ही लापरवाही की वजह से इस व्यापारी का नुकसान हो गया। मगर फिर भी शुक्र है अल्लाह पाक का कि इस बैल को हलाल कर लिया गया और ये हराम नहीं हुआ, वरना अगर इसे वक्त पर ज़िबा ना किया जाता तो ये जानवर मरकर हराम हो जाता, जिसका दुख ज्यादा होता। नंबर 5। दोस्तों, कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में बछड़ों को अनलोडिंग के दौरान एक ऐसा हादसा पेश आया जो हर व्यापारी के लिए सबक है। असल में अनलोडिंग के दौरान एक बछड़े की टांग टूट जाती है और उसके बाद ये बछड़ा अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रहता, जिसका मतलब है कि अब इस बछड़े की कुर्बानी जायज नहीं है और इसीलिए इसे कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा, जो कि इस बछड़े के मालिक के लिए नुकसान है। दरअसल अनलोडिंग करने वाले मुलाजमीन का तरीका काफी गलत था, जिस वजह से इस बेचारे जानवर की टांग टूट गई। दोस्तों, व्यापारियों को चाहिए कि जब वो इतनी मेहनत से अपने जानवरों को पालते हैं तो मंडी में लाकर ट्रक से उतारने के लिए उन्हें प्रॉपर एक रैंप का बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि जानवरों को ट्रक से नीचे आने में कोई परेशानी ना हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। नंबर 6। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप भी सोराब गोत मंडी का है, जहां एक बछड़ा शदीद बुखार में मुब्तला है और बुखार की वजह से तड़प रहा है। आसपास मौजूद सभी लोग इस बछड़े के मालिक को मशवरा दे रहे हैं कि इसे ज़िबा कर लो, इसने नहीं बचना, मगर इसका मालिक इसी उम्मीद में है कि शायद मेरा बछड़ा बच जाएगा। इसके बाद ये लोग इस बछड़े को पानी पिलाते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी तरह इसकी हालत संभल जाए, मगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बछड़े की हालत मजीद बिगड़ती जाती है, जिसे देखते हुए इसका मालिक इस पर चद्दर दे देता है ताकि बछड़े को सर्दी ना लगे। दोस्तों, हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी इस बछड़े की हालत नहीं सुधरती, जिसके बाद इसे ज़िबा करके कसाई को सस्ते दामों बेच दिया जाता है, जिससे बछड़े के मालिक को नुकसान के साथ साथ काफी ज्यादा दुख से भी गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।